अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मोहसिन मिलाग। आज का मेरा जो नया टॉपिक है वो एडमिशन के हवाले से आप अज़रबैजान में कैसे एडमिशन करवा सकते हैं, किस किस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है आपको और किस किस तरह आपका एडमिशन हो सकता है। यहाँ का जो प्रोसेस है वो बहुत इजी है, कोई इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है अज़रबैजान का। तो इसका जो सैम्पल तरीका होता है, जैसे विजिट वीज़ा वगैरह आप निकालते हैं ई सर्विस से, आसाम वीज़ा मतलब ये जो इनकी ऐप है ऑनलाइन, इससे तो आप अपने लिए स्टूडेंट वीज़ा बाय करते हैं और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एडमिशन एक्सेप्टेंस लेटर और एडमिशन लेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके बाद आप मूव कर सकते हैं अपनी कंट्री से, चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, नेपाल हो, जहाँ कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं। अगर अज़रबैजान आना चाहते हैं तो उसका ये बहुत आसान तरीका है कि आप यहाँ से एक्सेप्टेंस लेटर और एडमिशन लेटर लें, साथ में स्टडी वीज़ा लें और आप अपनी कंट्री से अज़रबैजान मूव कर सकते हैं। तो इनके कुछ रूल रेगुलेशन थोड़े बहुत जो थे वो चेंज हुए हैं। जैसे पहले बंदा आता था उसके पास 1 महीने का टाइम होता था और 1 महीने के बाद जाके मतलब लास्ट डेट्स में आपके लिए आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते थे एडमिशन के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप जब अज़रबैजान आते हैं और अज़रबैजान आने के 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपने अपना सारा प्रोसेस क्लियर करना होता है। फाइल रेडी करनी पड़ती है, फाइल रेडी करके आपने यूनिवर्सिटी में सबमिट करवानी पड़ती है। तो जैसे मुझे तो चाइना का ही एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं चाइना ऑलरेडी स्टडी करके आया था। वहाँ पे तो ये था, अगर जिस यूनिवर्सिटी का आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर, एडमिशन लेटर वगैरह है, और वो वीज़ा जो है आपको एम्बेसी से मिलता है, पाकिस्तान एम्बेसी से। तो यहाँ का जो प्रोसेस है वो कुछ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है रिलेटेड टू चाइना। तो चाइना का जो भी प्रोसेस होता था वो एम्बेसी से होता था। फिर आप जब पाकिस्तान से मूव करते थे चाइना, और फिर चाइना जाके तो आपको उसी यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन मिलता था। लेकिन यहाँ के कुछ कानून कायदे जो है वो थोड़े बहुत डिफरेंट हैं, क्योंकि अगर आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर है और जब आप अज़रबैजान आ जाते हैं तो आप किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं एडमिशन के लिए वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और अब 10 से 15 दिन के अंदर अंदर जो भी है वो प्रोसेस आपने क्लियर करना है। सबसे पहले आपने मेडिकल करवाना है यहाँ से। मेडिकल के बाद आपने अपना कोपचा लगाना है। कोपचे का मतलब ये है कि घर का एड्रेस जहाँ पे आप रह रहे होते हैं, उनसे आप उस घर का एड्रेस लेते हैं, वो भी साथ अटैच करते हैं। साथ में 4 पिक्चरें आपको देनी पड़ती हैं पासपोर्ट साइज़ की, और रेड कलर का बैकग्राउंड होता है उसका। अच्छा, उसके साथ आपकी जो लास्ट डिग्री होती है, चाहे वो इंटर है, मैट्रिक है, एफएससी है, या फिर आपकी कोई भी है, ग्रेजुएट हुए हुए हैं, या मास्टर की है, पीएचडी की है, लास्ट डिग्री जो है वो आपने देनी है। वो यहाँ से नोटरी आर्ट से जो है वो इनकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट होती है। तो बस यही चीज़ें जो मेन है वो रिक्वायर्ड है। ये आप फाइल बनाते हैं, एक फाइल रेडी करते हैं और आप यूनिवर्सिटी सबमिट करवाते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, मैट्रिक हो गया, जो लास्ट डिग्री है आपकी, वो आईपीसीसी ऑफिस से और फॉरेन अफेयर से अटैच्ड होनी चाहिए। उसके बाद आप इधर अज़रबैजान मूव करें, क्योंकि अगर यहाँ से करवाएंगे तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है पाकिस्तान की बनिस्बत। यहाँ से भी हो जाते हैं, लेकिन बेहतर हाल यही है कि आप पाकिस्तान से करवा के, या इंडिया में रहते हैं आप लोग, या नेपाल में हैं, या जहाँ कहीं भी हैं, आप अपनी कंट्री से करवा के हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये चीज़ें आपको जो बेसिक हैं ये रिक्वायर्ड होती हैं। मेडिकल हो गया, कोपचा हो गया, उससे हट के पिक्चर्स हो गई पासपोर्ट साइज़ की, और पासपोर्ट भी आपको सबमिट करवाना पड़ता है यूनिवर्सिटी में। वो फिर जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं वहाँ आप अपनी फ़ीस सबमिट करवाएं, और फीस सबमिट करवाएंगे तो फिर वही यूनिवर्सिटी आपकी टीआरसी के लिए अप्लाई कर देगी। ये टीआरसी भी आपको इंशाल्लाह 100% जो है वो मिल जाएगी। बहुत कम लोगों की रिजेक्ट होती है, लेकिन अदरवाइज होती नहीं है।
तो आपको किसी एजेंट के थ्रू यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 2,000, 2,500, 3,000, 3,500 US डॉलर एजेंट ले लेते हैं, लेकिन काम इतना कुछ ख़ास नहीं करते। जब आपको ज़रूरत पड़ती है उनकी तो वो आपको मिलते नहीं हैं, फिर वो आपके साथ स्कैम कर लेते हैं, पैसा ले लेते हैं। तो आप बाय सेल्फ भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए कोई इतना मसला नहीं है, कोई इतना टफ प्रोसीजर नहीं है एडमिशन लेने के लिए। तो स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो यहाँ पे काम नहीं कर सकते, स्टूडेंट्स को काम अलाउ नहीं है, इलीगल एक्टिविटीज़ है। आप यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्टडी कर सकते हैं, या फिर स्टडी के दौरान ही आप अपनी कंपनी वगैरह रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और उस पर आप बिज़नेस रन कर सकते हैं, लेकिन वो भी खुद नहीं, आपको आज़री ही पर्सन रखने पड़ेंगे और आज़री बंदे ही रख के तो अपना जो है वो बिज़नेस रन करना पड़ेगा। तो ये था सिंपल सा प्रोसेस एडमिशन के रिलेटेड। तो देखते रहिए मोहसिन व्लॉग। मैंने आपको कहा था कि मैं इमिग्रेशन के हवाले से भी वीडियो बनाऊंगा, वो भी इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन के अंदर अंदर अपडेट करूंगा, क्योंकि मेरा भाई एक आया हुआ है पाकिस्तान से, जो करंट सिचुएशन थी FIA के हवाले से, इमिग्रेशन सर्विस के हवाले से, बाकू में या दुबई में या फिर पाकिस्तान में क्या क्या मसले मसाइल होते हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और मैं इंशाल्लाह आपको चाइना की मेडिकल के जो अभी सितंबर इनटेक में एडमिशन ओपन है, तो उनके रिलेटेड भी मैं आपको गाइडलाइन करूंगा इंशाल्लाह। देखते रहिए मोहसिन व्लॉग। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। अस्सलाम वालेकुम।